आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का प्रश्न है कि एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन निम्न है। तो x यहाँ दिया हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक गया है। तो उसके अनुसार उसकी प्रायिकता है 0 पे 0 है, 1 पे k है, 2 पे 2k है, 3 पे 2k है, 4 पे 3k है, 5 पे k की घात 2 है, 6 पे 2k की घात 2 है, 7 पे 7k की घात 2 धन k है। तो निम्न का निर्धारण कीजिए। मुझे बताना है p, x का मान अगर 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो प्रायिकता क्या होगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे। अब देखिए, हम सबसे पहले हम जानते हैं कि जो समेशन ऑफ p x i होता है, मतलब सभी प्रायिकता का कुल जो आता है, योग आता है, वो किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये 1 के बराबर होता है, मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि जो px वाली जो प्रायिकताएं लिखी हुई हैं, तो यहाँ इनका योग क्या होगा? 0 धन k धन 2k धन 2k धन 3k धन k की घात 2 धन 2k की घात 2 धन 7k की घात 2 धन k बराबर 1 आ जाएगा। अब देखिए, 7 और 2 8 9 हो गए और 1 10, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि ये 10k की घात 2 बन रहा है। धन यहां पे देखिए k का मान 2 2 4 1 5 और 5 और 3 8 और 1 9, तो यहाँ पे 9k बन रहा है। यहाँ पे k बराबर कितना? 1। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि ये 10k की घात 2 धन 9k और -1 बराबर 0k हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब द्विघात समीकरण है तो मुझे इसके मूल निकालने हैं। तो मैं 10 गुणा 1 करूंगा। 10 गुणा 1 को मुझे जानता हूं कि 10 को मैं 1 गुणा 10 लिख सकता हूं। तो मैं 10 में से 1 घटा दूंगा तो 9 आ जाएगा। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं? 10k की घात 2 धन 10k माइनस k माइनस 1 बराबर 0। तो मैं यहाँ पे 10k अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? k धन 1 बचेगा। -1 कॉमन लेने पर k धन 1 बचेगा बराबर 0। तो यहां पर आ जाएगा k धन 1 आ जाएगा और यहाँ पे दूसरा 10k माइनस 1 आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, k धन 1 बराबर 0 आ गया और यहाँ पे 10k माइनस 1 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ k बराबर -1 आएगा और यहाँ पे k बराबर 1 बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो मान है, ये वाला मान क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। इसे हम नहीं लेंगे काम में। क्यों? क्योंकि जो प्रायिकता है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हमारा ये वाला जो मान है वो हमारा ले लिया जाएगा। ठीक है, k बराबर 1 बटा 10 आ गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पर कि x का मान जो है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो इसका मतलब px बराबर 1 हमें लेना है और हमें px बराबर क्या लेना है? x बराबर 2 लेना है, क्योंकि 3 से छोटा और 0 से बड़ा, तो 1 और 2 यही आएंगे। और इन दोनों के मान क्या है? k धन यहाँ पे 2k। देखिए, हमारे पास यही है मान इनके, k है और 2k है, तो हमने यहाँ पे ले लिया ये। तो ये कुल हो गया हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया 3k हो गया। तो अगर मैं इसको आगे देखूं, 3 गुणा k का मान 1 बटे 10 है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 बटे 10। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि px का मान अगर 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है का बराबर मान आ जाएगा 3 बटे 10। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।